जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो यहाँ पे हम लेटेस्ट अपडेट देखने वाले हैं उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग भर्ती को लेकर। एक बड़ी अपडेट उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन आयोग की तरफ से बड़ी अपडेट यहाँ पे जारी हो चुकी है। तो जल्दी से इस बड़े अपडेट को हम यहाँ पे देख लेते हैं, ये क्या बड़ी अपडेट आ रहा है। तो यहाँ पे एक नई भर्ती का विज्ञापन जारी हो चुका है। उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड की तरफ से यहाँ पे एक नई भर्ती का विज्ञापन जारी हो चुका है। 287 पदों के लिए ये विज्ञप्ति यहाँ पे जारी हुआ है। उत्तराखंड प्रांतीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के अंतर्गत साधारण ग्रेड चिकित्सा अधिकारी के 287 पदों पर यहाँ पे विज्ञापन जारी हुआ है। विज्ञापन प्रकाशन की तिथि 13 नवंबर, ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि 20 नवंबर, ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 10 दिसंबर है और फॉर्म फीस जमा करने की जो लास्ट डेट है 10 दिसंबर है। 287 पदों के लिए विज्ञप्ति जारी हुई है। लेवल 10 का पे स्केल यहाँ पे देखने को मिल रहा है 56,100 से लेकर 1,77,500। यहाँ पे कुल 287 पद यहाँ पे विज्ञप्ति जारी हुई है। जनरल कैटेगरी के 141 पद हैं, ईडब्ल्यूएस के 27 पद हैं, ओबीसी के 38 पद हैं और अनुसूचित जाति के 70 पद हैं, अनुसूचित जनजाति के 11 पद हैं। ये पदों का विवरण है यहाँ पे दे रखा है। कुल 287 पदों के लिए विज्ञप्ति जारी हुई है, जिसमें कि 141 पद जनरल कैटेगरी के हैं, 27 पद जो है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं, 38 ओबीसी कैटेगरी के हैं, 70 पद अनुसूचित जाति के हैं, 11 पद अनुसूचित जनजाति के हैं। उक्त तालिका में अनुसूचित जाति श्रेणी के अंतर्गत 26 पद और अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अंतर्गत 2 पद, ओबीसी श्रेणी के अंतर्गत 5 पद और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंतर्गत 4 पद तथा जनरल कैटेगरी के अंतर्गत 19 पद बैकलॉग के सम्मिलित हैं। तो बैकलॉग के इसमें कुल पदों की संख्या आपके सामने है 19 और 2 20 21, 21 प्लस 4 कितना हो गया 25, 25 पर 5 30, 30 40 50 56 पद जो है बैकलॉग के हैं इन कुल पदों में से। ठीक है, 56 पद जो है बैकलॉग के हैं, 56 पद हैं बैकलॉग के, जिसमें आप जो है जनरल कैटेगरी के जो 141 पद हैं इसमें से 19 पद बैकलॉग के हैं। ठीक हो गया। ईडब्ल्यूएस के जो है 4 पद बैकलॉग के हैं 27 में से, ओबीसी के 38 पदों में से 5 पद बैकलॉग के हैं। ठीक है। अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अंतर्गत 11 में से 2 पद बैकलॉग के हैं और अनुसूचित जाति श्रेणी के अंतर्गत 70 में से 26 पद जो हैं बैकलॉग के हैं। क्षैतिज आरक्षण के अनुसार अब बैकलॉग पदों का विवरण यहाँ पे नीचे दिया गया। 56 पद मैंने आपको बताया, जिसमें कि अनुसूचित जाति के 26 पद हैं, जिसमें कि 5 उत्तराखंड महिला के हैं, अनुसूचित जाति उत्तराखंड महिला के 9 जो है फिजिकली हैंडीकैप के हैं। एक पद यहाँ पे उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी या उनके आश्रित के लिए हैं। कुल 11 पद यहाँ पे सब कैटेगरी के लिए हैं। 26 पद जो है 26 पदों में से। ठीक है। अनुसूचित जनजाति के 2 पद जो बैकलॉग के हैं, जिसमें कि एक फिजिकली हैंडीकैप का है और एक ओपन का है। ठीक है। ओपन कैटेगरी के ये जो 11 पद हैं ये ओपन कैटेगरी के हैं, बाकी जो है ये जो है सब कैटेगरी के हैं। ओबीसी में देखिए, ओबीसी में जो है 3 पद ओपन कैटेगरी के होंगे आपके और ये बैकलॉग के लिए हैं। 2 पद यहाँ पे फिजिकली हैंडीकैप के हैं। ईडब्ल्यूएस में ओपन कैटेगरी का बैकलॉग में कोई भी पद नहीं है, 4 पद हैं, 4 के 4 फिजिकली हैंडीकैप के हैं। जनरल कैटेगरी के जो 19 पद हैं इसमें भी ओपन कैटेगरी का कोई भी पद नहीं है। 19 के 19 पद आपके फिजिकली हैंडीकैप के हैं। तो कुल जो है ओपन कैटेगरी के कुल 15 पद हैं बैकलॉग में, बाकी 56 टोटल पद हैं। 5 पद महिला के हैं, 35 पद फिजिकली हैंडीकैप के हैं और उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी या उनके आश्रित का 1 पद यहाँ पे बैकलॉग का है। 231 पद आपके जो है सामान्य कैटेगरी के हैं, यानी कि 56 पद आपके बैकलॉग के थे और 231
सामान्य कैटेगरी के हैं। इन सामान्य कैटेगरी के पदों में से अनुसूचित जाति के 44 पद हैं, जिसमें कि 13 महिला के हैं, 2 पुरुष सैनिक का है, 2 अनाथ बच्चों का है और 1 कुशल खिलाड़ी का, 4 जो है राज्य आंदोलनकारी उनके आश्रित का है। अनुसूचित जनजाति के 9 पद जो हैं उसमें 2 महिला के हैं, ठीक है। उसके बाद ओबीसी वर्ग में 33 पद जो दिखाई दे रहे हैं, इन 33 में से 9 पद जो है उत्तराखंड महिला के हैं और 9 पद जो है फिजिकली हैंडीकैप के। इन सब के लिए 9 पद फिजिकली हैंडीकैप के हैं, 1 पद यहाँ पे पुरुष सैनिक का है, 1 पद अनाथ बच्चों का, 1 कुशल खिलाड़ी का और 3 राज्य आंदोलनकारी उनके आश्रित का है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के कुल 23 पद हैं, जिसमें कि 6 उत्तराखंड महिला के हैं, 9 दिव्यांगजन के हैं, 1 पुरुष सैनिक का है, 1 ऑर्फन कैटेगरी का है और 2 राज्य आंदोलनकारी उनके आश्रित के लिए है। जनरल कैटेगरी में से 122 पद यहाँ पे जो है कुल हैं, जिसमें कि 36 पद जो है उत्तराखंड महिला के हैं, 9 जो है फिजिकली हैंडीकैप के हैं, 6 पुरुष सैनिक के हैं, 2 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित के हैं, 6 पद राज्य उत्तराखंड के अनाथ बच्चों के हैं, 4 जो है कुशल खिलाड़ी के हैं और 12 पद उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी उनके आश्रित के हैं। तो कुल जो है 231 पद हैं, जिसमें से 66 पद महिला के हैं, 10 पद पुरुष सैनिक के हैं, 9 दिव्यांगजन के हैं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित के 2 पद हैं, ऑर्फन कैटेगरी के 10 पद हैं, कुशल खिलाड़ी के 4 पद हैं और राज्य आंदोलनकारी उनके आश्रित के 21 पद हैं। तो अब यहाँ पे शैक्षिक उपाधि जनरल शल्य चिकित्सक सर्जन के लिए यहाँ पे एमएस या डीएनबी जनरल सर्जरी मांगा गया है, डीएनबी रूरल सर्जरी या एमसीएच या डीएनबी सर्जिकल या गैस्ट्रो एरेंटोलॉजी या वेस्कुलर सर्जरी या सर्जिकल ऑन्कोलॉजी मांगा गया है। एनेस्थेटिक के लिए एमडी या एमएस डीएनबी एनेस्थेसिया या डीए एनेस्थेसिया या डीएनबी कार्डियो या यूरो पीडियाट्रिक एनेस्थेसिया। पैथोलॉजिस्ट के लिए संबंधित विभाग में जो है मास्टर्स की डिग्री मांगी गई है, यानी कि एमडी या डीएनबी पैथोलॉजी, ब्लड बैंकिंग एवं इम्यूनोहेमेटोलॉजी एवं ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन या डीसीपी डीएम क्लिनिकल हीमेटोपैथोलॉजी, एमडीएन डीएनबी माइक्रोबायोलॉजी। फिजिशियंस के लिए यहाँ पे मांगा गया है एक्सरे, रेडियोलॉजिस्ट के लिए यहाँ पे मांगा गया है हार्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, ईएनटी सर्जन, ऑर्थोपेडिक सर्जन्स, ऑप्थेल्मिक सर्जन्स, पीडियाट्रिक स्पेशलिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट, टीबी या चेस्ट विशेषज्ञ, गायनेकोलॉजिस्ट, प्लास्टिक सर्जन्स, न्यूरोलॉजिस्ट, रेडियोथेरेपिस्ट, साइकेट्रिस्ट, माइक्रोबायोलॉजिस्ट और चेस्ट सर्जन, नेफ्रोलॉजिस्ट। तो संबंधित ट्रेड में पीजी की डिग्री यहाँ पे मांगी गई है। यदि किसी अभ्यर्थी ने एमबीबीएस परीक्षा उत्तीर्ण की गई हो और उन्हें नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन द्वारा आयोजित की जाने वाली फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जाम्स उत्तीर्ण करना अनिवार्य है, जिसने कि विदेश से एमबीबीएस किया हुआ है, ठीक है। अभ्यर्थी का देश के किसी भी राज्य की मेडिकल काउंसलिंग में ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि तक वैध रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र। अच्छा, तो इसमें देख लो ऑल इंडिया कैंडिडेट यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं जी, ठीक हो गया। ऑल इंडिया कैंडिडेट यहाँ पे आवेदन जो है कर सकते हैं। फिलहाल तो ये देखने को मिल रहा है अभ्यर्थी का देश के किसी भी राज्य की मेडिकल काउंसलिंग में ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि तक वैलिड प्रमाण पत्र। एज 21 से 42 मांगी गई है, न्यूनतम एज 21 साल, अधिकतम 42। 1 जुलाई 2025 यहाँ पे आयु गणना की निश्चायक तिथि है, ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं। अच्छा, आरक्षण का दावा करने के लिए अभ्यर्थी के पास में उत्तराखंड राज्य क्या स्थायी निवास प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है, ठीक है। बाकी यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे दे रखे हैं। परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है 100 नंबर के यहाँ पे जो क्वेश्चंस आ रहे हैं एमबीबीएस परीक्षा के 20 नंबर, 50% से 54% तक 5 नंबर, 55% से 59 तक 10 अंक, 60 से 64.99 तक 15 नंबर और 65 या उससे अधिक से 20 अंक यहाँ पे दिए जाएंगे,
ठीक है। यहाँ पे जो परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है 100 नंबर का है। इसमें देखो MBBS की जो परसेंटेज है उसके मार्क्स यहाँ पे दिए जाएंगे। अगर किसी के पास में अतिरिक्त शैक्षिक अर्हता है उसके 10 नंबर दिए जाएंगे। 10 नंबर किस हिसाब से दिए जाएंगे, क्लिनिकल विषय में अगर PG डिग्री है तो 10 नंबर, क्लिनिकल विषय में डिप्लोमा है तो 5 नंबर। अनुभव के 20 नंबर दिए जाएंगे। 1 साल के अनुभव के लिए 4 अंक, अधिकतम 20 अंक दिए जाएंगे। ठीक है। और भाईवा के 50 नंबर यहाँ पे हैं। तो 100 नंबर का जो क्वेश्चन हो रहा है इसमें 50 नंबर तो आपके भाईवा के और 50 नंबर आपके एकेडमिक क्वालिफिकेशन की परसेंटेज के रहेंगे। ठीक है। और अगर किसी अभ्यर्थी ने विदेश से जो है MBBS करके आ रहा है तो उसको नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन के द्वारा जो फॉरेन मेडिकल एग्जाम्स होता है वो क्लियर करना उसका ज़रूरी है। ठीक है। तो ये है फॉर्म की इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस वगैरह, और बाकी यहाँ पे कुछ और चीज़ें भी दी गई हैं। अब इसमें फ़ीस की देख लेते हैं, फ़ीस कितनी यहाँ पे है। जनरल कैटेगरी के लिए और OBC कैटेगरी के 2000 रुपये है, बाकी अन्य कैटेगरी के लिए 1-1 हज़ार रुपये यहाँ पे एप्लीकेशंस की फ़ीस है।